Good morning class. Today start exercise 2.2 class 11th maths. Now question number first we have left NHS A is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and relation is given A to A. आपका रिलेशन क्या होना चाहिए? A set to A set एंड हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन दिया है जिसे हमें फर्स्ट क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है. ये आपका गिवन बुक में दिया है एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x y is belongs to A. मीन्स इसमें A सेट x भी A सेट को बिलोंग कर रहा है एंड y भी एक सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है बिकॉज x y is belongs to A. If 3x minus y is equal to 0 तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y is equal to 3x. ये क्या आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है. हमें इसे क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है. तो राइट एज रोस्टर फॉर्म एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0, y is equal to 3x आपका हो जाएगा. देखो टेक अप फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड सेकेंड एलिमेंट इज y is equal to 3x. तो 3 into 1 3 2 3 into 2 is 6. Third element 3 and 3 is 9. Fourth element is 4 and 4 is 12. Fifth element is 5 and 5 into 3 50. यहाँ पे क्या है, देखो आपको ये वाली लाइन नहीं, ये वाला एलिमेंट आप नहीं लिखोगे क्योंकि 15 does not belongs to A. We have A in element of 40, not 15. तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, तो ये आपको नहीं लिखना है because 50 does not belongs to A. तो आपके पास जो रोस्टर फॉर्म में होंगे ये फोर्थ एलिमेंट हो जाएंगे. अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डोमेन. तो डोमेन मैंने आपको बताया था, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair 1 2 3 4. 1 2 3 4 is domain. What is range? The second element in ordered pair 3 6 9 and 12. 3 6 9 and 12. कोडोमेन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. The second set is called as कोडोमेन. तो इसमें रिलेशन क्या है, A टू A है. तो सेकंड सेट आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. तो आपकी क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी. नेक्स्ट टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2. इफ R हमारे पास कोई रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5 where x is a नेचुरल नंबर. x क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है लेस देन 4, जो क्या है 4 से कम है एंड एक्स वाई इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगर हमारे पास क्या है 4 से कम नेचुरल नंबर है तो क्या है 1 2 3 होगा आपका. एंड रिलेशन हमें गिवन दिया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. इन दिस केस इफ x is equal to 1, जो नेचुरल नंबर है लेस देन 4 है, x is equal to 1 तो y is equal to x plus 5. 5 plus 1 is 6. x is equal to 2. ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे हमने रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है. x is equal to सेकंड नेचुरल नंबर इज 2. तो व्हाट इज y is equal to 2 plus 5 is 7. नेचुरल नंबर इज 3 एंड y is equal to 5 plus 3 is 8. तो यह आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा. अब हमें इसका क्या करना है, डोमेन फाइंड करनी है.
तो डोमेन मैंने आपको बता रखा था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन 1 2 3। यही आपका एग्जैक्टली हमने क्या करा था, यही पुट करा था और यही आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 1 2 3। नेक्स्ट आपका पूछा है रेंज, व्हाट इज रेंज। तो इसकी रेंज में यहां पे बता दे रहा हूं, रेंज क्या हो जाएगी, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑर्डर पेयर रेंज 6 7 and 8, 6 7 and 8। एंड व्हाट इज कोडोमेन। कोडोमेन मैंने आपको बताया था, जो आपके उसमें सीक्वेंस सेट होता है, रिलेशन में सीक्वेंस सेट होता है, वो आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो इसमें क्या है, रिलेशन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो आपकी कोडोमेन क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन 2 भी आपका ओवर हो गया। नेक्स्ट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपको एनसीईआरटी बुक जो है उसके क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे तो आपका डायरेक्टली क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या क्या फंडामेंटल उसके हो सकते हैं, या क्या ट्रिकी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ ए हैज एनी सेट, द एलिमेंट ऑफ ए इज 1 2 3 and 5, another set B is given, B is 4 6 9, 4 6 9। Define a relation, define a relation, what is relation, define a relation A to B। हमें A to B एक रिलेशन दिया है, तो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन हमारे पास दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, x y is z, the condition of x y is difference between the difference between x and y is odd number where x belongs to A and y belongs to B, where x belongs to A and y belongs to B। एक कोई सेट दिया है, B अनदर सेट है, और हमें डिफाइन रिलेशन A to B, हमें डिफाइन करना है रिलेशन A to B, जहां पे रिलेशन हमें क्या दिया है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। x y आपका क्या है, ऑर्डर पेयर है, सच दैट x y के बीच क्या है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, जो x एंड y का डिफरेंस है what is odd number, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, odd number, where x belongs to A, y belongs to B। देखो डिफरेंस का मीनिंग क्या है, डिफरेंस मींस डिफरेंस में क्या होता है, ऐसे नहीं कि आपको माइनस करना है, डिफरेंस में जैसे माइनस होता है, लेकिन क्या करते हैं हमेशा बड़ी कैपिटल उसमें स्मॉल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मान लो क्या है 3 and 5 है, तो आपको क्या करना है 5 - 3 करना है, यही आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन, द गिवन रिलेशन इज A to B, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसे हम पहले फर्स्ट क्या करेंगे,
रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो x एंड y आपको क्या लेना है, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट लेना है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। देखो अगर हम लेते हैं 1 एंड 4, 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करेंगे 1 एंड 6 माइनस 1 इज 5 भी आपका क्या है, ऑड नंबर है। नेक्स्ट 1 एंड 9, तो 9 माइनस 1 इज 8 आपका ऑड नंबर नहीं है, इसलिए आपको राइट भी नहीं करना है। सेकंड चेक करते हैं 2 एंड 4 के लिए। देखो 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2, यह आपका क्या है, इवन नंबर है, तो यह नहीं होगा। 2 माइनस 6 ये भी नहीं होगा। 2 माइनस 9 यह आपका क्या हो जाएगा, 2 एंड 9 माइनस 2 इज 7, तो 7 आपका क्या है, ऑड नंबर है। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 के लिए। देखो 4 माइनस 3 इज 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है। 3 माइनस 6 माइनस 3 इज 3, तो 3 एंड 6 आपका क्या है, ऑड नंबर है। 3 माइनस 9 माइनस 3 इज 6 आपका इवन नंबर है, इसलिए आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट चेक करते हैं 5 माइनस 4 इज 1, तो 5 4 क्या है आपका, ऑड पेयर हुआ। एंड 9 माइनस 5 इज 4, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इवन होगा, इसलिए आपको नहीं लिखना है। हाँ 5 एंड 6 बिकॉज 6 माइनस 5 इज 1, जो आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। तो हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में क्या कर दिया, कंप्लीट चेंज कर दिया। नेक्स्ट आपका वही, आपने क्या फाइंड करनी है, डोमेन। तो डोमेन इजी है, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेड इज डोमेन 1 1 2 3, रिपीटिंग एलिमेंट आपको नहीं लेने हैं, एंड 5। यहाँ क्या आपकी डोमेन है, रेंज। The second element of order pair is range 4 6 9 4 6 9 आपका क्या है, रेंज है। एंड कोडोमेन, the second set of relation in called as कोडोमेन। तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। You can pause the video and write down the solution. Next to proceed question number 4. Question number 4 given that है P and Q आपके क्या दिए हैं, एरो डायग्राम दिए हैं। एंड रिलेशन बिटवीन, इनके बीच का हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। P में जो एलिमेंट है 5 6 7 एंड Q में है 3 4 5। 5 का क्या है, 3 के साथ रिलेशन है, 6 का 4 के साथ रिलेशन है, 7 का क्या है, 5 के साथ रिलेशन है। राइट द रिलेशन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। हमको क्या करना है, बिटवीन इनका रिलेशन लिखना है, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन क्या होगा हमारा, रिलेशन हो जाएगा P2 Q एंड जो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। देखो सेट बिल्डर फॉर्म, मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सिखा रखा है। एक्स वाई क्या है आपके, जिसे ऑर्डर पेयर डिनोट करते हैं। एंड एक्स वाई देखो 5 एंड 3, तो Q एंड P में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2।
x एंड y दो का डिफरेंस है, तो आप क्या लिख सकते हो y इक्वल टू x माइनस 2, इफ x माइनस 2 3, x माइनस 2 4 मीन्स 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट होगी y इक्वल टू x माइनस 2। सेट बिल्डर फॉर्म आपको क्रिएट करनी है, where x is belongs to P and y is belongs to Q। ये आपकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट करते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म भी हम लिख लेते हैं, 5 का 3 के साथ रिलेशन है, 6 का 4 के साथ रिलेशन है एंड 7 का 5 के साथ रिलेशन है। यह आपकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें फाइंड करने के लिए डोमेन रेंज दिया होगा चाहे ना दिया होगा, लेकिन हमें फाइंड तो करना है डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन 5 6 7 एंड व्हाट इज रेंज, रेंज इज सेकंड एलिमेंट 3 4 एंड 5 एंड कोडोमेन, कोडोमेin will be second set Q, Q is your codomain। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपको, if A is set, the element in A is 1 2 3 4 6 1 2 3 4 and 6 element is, and we have given that also relation A to A। यह रिलेशन भी क्या है, हमें दिया है A to A आपको दिखाना है। रिलेशन में कंडीशन क्या दी है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कंडीशन दी है AB, AB is ordered pair where AB is belongs to A, जहां पे AB क्या कर रहा है, A को ही बिलोंग कर रहा है, एंड B is exactly divisible by A, AB is belongs to A and B is exactly divisible by A, means B के जो है A से क्या है, डिविजिबल है। देखो सॉल्यूशन, लुक एट हियर, वी हैव सेट, हमारे पास क्या है, एक ही सेट है, लेकिन ऑर्डर पेयर हम जब फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम एक अनदर सेट इफ, इसी को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये ए है 1 2 3 4 एंड 6, बी भी हम ये आपका इसको मान लेते हैं ए एंड इसको मान लेते हैं आपका बी, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर फॉर्म, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो फर्स्ट आप चेक करोगे 1, फर्स्ट एलिमेंट लोगे इसका, देखो 1, तो 1 किससे डिविजिबल है, 1 1 ही से डिविजिबल है, तो 1 1,
सेकंड आप चेक करोगे 2, सेकंड आप क्या चेक करोगे 2, देखो 2 किससे डिवाइजिबल है, 2 1 से भी डिवाइजिबल है एंड 2 से भी डिवाइजिबल है। तो जो सेकंड एलिमेंट होगा आपका 1 एंड 2 होगा, 2 एंड 2 होगा। नेक्स्ट आपका 3, देखो 3 1 से डिवाइजिबल होगा एंड 3 से डिवाइजिबल होगा। 1 एंड 3 एंड 3। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 के लिए। 4 के लिए चेक करते हैं, आपको देखो 4 है आपका 1 से भी डिवाइजिबल है, 2 जब 4 से डिवाइजिबल है एंड 4 से भी डिवाइजिबल है। तो आप क्या लिख सकते हो 1 4, 2 से भी डिवाइजिबल है 2 4 एंड 4 से भी डिवाइजिबल है 4 4। नेक्स्ट चेक करते हैं 6, देखो 6 1 से भी डिवाइजिबल है, 6 2 से भी डिवाइजिबल है, 2 3 6 एंड 6 3 से भी डिवाइजिबल है, 3 2 6 4 5 4 एंड 6 किससे है, 6 से भी डिवाइजिबल है। 1 एंड 6, 2 एंड 6, 3 एंड 6 एंड 6। देखो आपका रोस्टर फॉर्म क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हमने चेक करना था बी हमने क्या करा, यही एलिमेंट लिए वो ए बी इज बिलोंग्स टू ए, जहां पे ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, बट बी इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय ए। बी क्या होना चाहिए, बी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने बी क्या लिया, ए सेट को ही बी मान लिया। अब हमने इसके डिवाइजिबल के लिए चेक करा, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब अगर बात करें डोमेन, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 6। सेट ए एग्जैक्टली यही आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अगर इसकी रेंज फाइंड करते हैं, रेंज में चेक करना आप 1 2 3 4 एंड 6 आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन हम पे एक ही एलिमेंट दिया था, तो द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड कोडोमेन। सेकेंड एलिमेंट हमने क्या लिया था, यही लिया था, तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द रेंज डोमेन। हमें क्या करनी है, डिटरमाइन द रेंज एंड डोमेन। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन रेंज एंड डोमेन। रेंज एंड डोमेन हमें फाइंड करनी है। वेयर गिवन अ रिलेशन, एक रिलेशन हमें दिया है x plus 5, x is belongs to, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें
1 0 1 2 3 4 and 5 हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ही क्या दे दी, एक रोस्टर फॉर्म भी दे दी, ये कोई सेट दे दिया। सब्जेक्ट या क्या है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने क्या कर दिया, एक सेट ही सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे दिया है। हमें इसकी क्या करनी है, रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट आप इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। x plus 5, x is belongs to 1 2 3 4 5, जहां पे x क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 को बिलोंग कर रहा है, एंड x जो आपका होगा तो x ही होगा 0 plus 5, फर्स्ट एलिमेंट आप क्या लोगे 0, और 0 plus x plus 5 मींस x 0 है प्लस 5 इज 5। सेकेंड एलिमेंट आप लोगे 1 5 एंड 1 इज 6। थर्ड एलिमेंट आप क्या लोगे 2 2 plus 5 is 7, 3 plus 5 is 8, 4 plus 5 is 9, and 5 plus 5 is 10। तो ये आपकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। डोमेन अब इसकी फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेड इज रेंज। ये आपको डू योरसेल्फ, ये आप खुद कर लेना। एंड कोडोमेन, कोडोमेन इसमें क्या है, कोई सेट क्या दिया है, इसको आप a ले लोगे या इसी को आप x मान लोगे, तो कोडोमेन क्या होगा। वैसे बेसिकली इसमें कोडोमेन तो होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म कोई सेट हमें नहीं दिया है, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ही आपको क्या देगा, एक सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Let we have given to a relation, एक रिलेशन दिया है x and x cube, x and x cube, x is prime number less than 10, prime number less than 10। एक रिलेशन हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, x and x cube such that x is a prime number less than 10। जो हमारे पास फर्स्ट x है वो क्या हमारा less than 10 है। तो जैसे पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, सेम वही होगा। r रिलेशन है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है, x दिया है, x क्यूब दिया है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। हम क्या करेंगे, x क्या हमारे पास प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर जो होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, x, या यहाँ पे लिख सकते हो x इज बिलोंग्स टू प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, लेस देन 10, 2 3 5 एंड 7 होंगे, 2 3 5 एंड 7 लेस देन 10। तो आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो x फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड
एक्स क्यूब, आप इस पे क्या करोगे क्यूब, तो 2 का 2 टू जा 4 टू जा 8, ये क्या हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट आप लेते हो 3 एंड क्यूब ऑफ 3, 3 3 जा 3 into 3 9, 9 into 3 27, तो आपका क्या हो जाएगा 27 एंड 5 5 5 जा 25 35 125 एंड 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 3 4 3, तो रोस्टर फॉर्म में आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट डोमेन, अगर किसमें डोमेन पूछने के लिए शायद दी नहीं है, लेकिन आपको फॉर प्रैक्टिस आप बता दोगे डोमेन इज फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5 7, रेंज आपकी हो जाएगी 8 27 125 एंड 3 4 3 एंड कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, इसमें कोई सेट दिया नहीं है तो कोडोमेन आप कुछ भी मान सकते हो, या तो ए मान लो या यही सेट आप कोडोमेन मान लो। नेक्स्ट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है लेट a is equal to x y and z, एलिमेंट है b is equal to 1 and 2 है, तो आपको क्या करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं ए बी में या कोई रिलेशन में। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने आपको बताया था, ए में कितने हैं 1 2 3, बी में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी में आपने फाइंड करना है 3 2 जा 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ, या आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी या ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी, 2 की पावर m, क्या करना है 2 की पावर m, 2 की पावर m के हमारे पास 6 है, तो 2 2 जा 2 को क्या कर दो 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 64, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी आपका कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, the last question of exercise, question number 9, question number 9, let R be a relation on Z, R क्या है रिलेशन Z to Z, एंड आपको क्या दी है रोस्टर फॉर्म दी है, रोस्टर फॉर्म है आपका A to B, सॉरी सेपरेटर फॉर्म, A B आपके क्या है एलिमेंट है, वेयर A B is belongs to Z, जो आपके क्वेश्चन में गिवन दिया है, एंड A minus B is any integer, देखो a माइनस बी एनी इंटीजर, अगर आप किसी भी इंटीजर में से इंटीजर माइनस करते हो तो बेसिकली वह क्या आएगा आपका इंटीजर ही आएगा,
या दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर ही होता है। जैसे आप अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे भी आप एन इंटीजर ले लो, यहाँ पे भी कोई इंटीजर ले लो, इनका जो डिफरेंस होगा वो एक इंटीजर ही आएगा। तो आपके पास रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा इनफिनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स। वी हैव infinite ordered pairs। इसके लिए आप एज्यूम कर सकते हो we have infinite ordered pairs because आप लिख सकते हो two integers between difference is always integers। तो इसमें जो आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, इंटीजर ही हो जाएगी। इंटीजर को हम जेड से बिलोंग करते हैं। रेंज भी आपका इंटीजर ही हो जाएगा। एंड कोडोमेन भी आपका क्या हो जाएगा, एक इंटीजर ही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। थैंक यू।